तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? क्यों हमें अपने आप की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है या फिर हमें अपने आप के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम लोग दूसरों के टॉपिक पे बात कर ही नहीं सकते जब तक हम लोग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे ना आ जाए? क्यों? क्योंकि अगर हमारे अपने थॉट्स, हमारे अपने विचार, हमारा अपना यकीन हमारी मर्ज़ी से नहीं चल रहा है, तो हम दूसरे के विचार, यकीन को अपनी मर्ज़ी से कैसे डि डिसाइड कर लेंगे? चीज़ें बहुत एम्बिगियस हो जाती हैं। सामने वाला खुद को नहीं समझता, हम खुद को नहीं समझते और हम एक-दूसरे को जज कर रहे हैं, तो फिर किस आधार पे फंडामेंटल क्या है कि जो कह सके कि भई अगर कोई तरीका गलत है, तो ये सही तरीके के कंपैरिज़न में होगा ना, है ना? बट अगर आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर आप सामने वाले को गलत कैसे बोलोगे, है ना? तो ये आ जाता है। तो ये पॉइंट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का यही आता है कि भई सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एंड व्हाट इज़ दैट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दैट यू शुड बी following and you should be you should be having a goal towards कि भाई how do you basically calculate your own mindset and understand it and basically help to reciprocate in uh, into seeing things that are coming into the future. तो कैसे तुम किसी क्योंकि एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिख जाता है प्रेडिक्टिव क्योंकि एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझने को, खुद को समझने को, सामने वाले को समझने को, हर किसी को समझने को। एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर चाहिए। आपको चाहिए कि आप थोड़ा प्रेडिक्टेबल हों। आप इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहेंगे कि आप खुद को ही अंडरस्टैंडिंग खुद से ही दूर हो जाओ, है ना? एकदम केओटिक नहीं होना चाहोगे, थोड़ा ऑर्डर चाहिए होगा, थोड़ा-सा ऑर्डर चाहिए होगा, थोड़ा-सा केओस चाहिए होगा। केओस इसलिए चाहिए होगा ताकि नेक्स्ट ऑर्डर समझा जा सके। फिर और केओस चाहिए होगा ताकि नेक्स्ट ऑर्डर समझा जा सके। ऐसे थोड़ा-थोड़ा ऑर्डर क्रिएट करके थोड़ा और आगे की तरफ केओटिक माहौल रखते हुए हमें चीज़ों को समझना है। पर वो कैसे शुरू हो? अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटली सही नहीं है, तो फिर हम कैसे किसी भी आइडिया को अपने अंदर तक आने दे सकते हैं? किसी भी आइडिया पे यकीन कर सकते हैं? क्योंकि हम अगर हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है फिर? What is the basic rule that we can bind ourselves to? What is that thing that we can basically talk about? That's the thing कि your own mind can be result of other people's opinions. So if your mind is a result of other people's opinions, what is deciding your personality then? Because if other people's opinions and their mind is also an opinion of other people's opinions, then what is controlling us and what is defining us anyway? आज से 5 साल पहले जाओ तो आपके ओपिनियन अलग है, उससे 5 साल पहले जाओ तो आपके ओपिनियन अलग है। 5 साल की उम्र में जाओ तो आपके ओपिनियन कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम में पीछे जाते रहोगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी उतनी ज़्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का मैनिपुलेशन नहीं है वहाँ पे। जितना सोसाइटी का मैनिपुलेशन समय के साथ होता है, जितना कम रिबेल करते हो इवन अगर थोड़ा एग्रीबल टाइप के हो, तो आप तो मतलब तुम जा चुके हो। अगर काफ़ी अब एग्रीबल टाइप के हो, हाँ से हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान हो, जो भाई सबकी हाँ में हाँ मिला रहा है, ठीक है, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो तो दिक्कत यही होगी कि आप अपने आप को और दूसरों में फ़र्क नहीं कर पाओगे। फिर दूसरों की वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ हो जाती है, दूसरों के ओपिनियंस आपके ओपिनियंस बन जाते हैं, दूसरों की छोटी-मोटी आदतें आपकी छोटी-मोटी आदतें बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों की पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी बना दिया बिकॉज़ ऑफ योर एग्रीबल नेचर, बिकॉज़ ऑफ योर एग्रीबल माइंड एंड माइंडसेट एंड स्टुपिडिटी। That's how thing goes, that's how anything goes. So how can because being agreeable is very dangerous for your own mind because सामने वाला तो आपकी परवाह करता नहीं और अपना माइंड सामने वाले के हिसाब से चला रहे हो। अपना माइंड आप सामने वाले के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो और क्योंकि आप अपना माइंड सामने वाले के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को अभी परवाह नहीं है, तो आप अपने लिए भी खतरा हो सकते हो। So agreeable people are in very much trouble by the way. Highly disagreeable people are in the same trouble because highly disagreeable people जो दिमाग में होता है उसको सीरियसली लेते हैं, बाकी दुनिया को किनारे कर देते हैं। तो यहाँ कुछ चेंजेस अगर नहीं होंगे तो यहाँ ऑलरेडी जो ओपिनियन बैठा है वो भी ऐसे तैसे कर सकता है। क्योंकि आप किस पॉइंट पे डिसएग्रीएबल हो, आप किसी भी पॉइंट में डिसएग्रीएबल नहीं हो ना, आप मान लो किसी का ओपिनियन लेके दिमाग में बैठा ली और आप उसका ओपिनियन लेके बैठे हुए हो, बाकी सबका एकदम किनारे कर रहे हो। तो जिसका ओपिनियन आपने लिया है दिमाग में उसको भी तो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। तो हाईली एग्रीएबल और हाईली हाईली डिसएग्रीएबल कभी नहीं चलेगा। दोनों ही इक्वली डेंजरस है। मेरे को तो हाईली एग्रीएबल और ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उसपे मोरालिटी फैक्टर भी आ जाता है कि लोग मोरल और मान लेते हैं इस चीज़ से, क्या चीज़ें बहुत सही होती हैं। हाँ में हाँ मिलाना बहुत अच्छी बात है।
सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हाँ, जितनी बात मानो उतना बेहतर है। गधों वाली सोच है बिल्कुल, कोई फ़ायदा नहीं है। बात तभी मानो जब उस चीज़ का प्रूफ़ हो, बात तभी मानो जब चीज़ें थोड़ा लगे कि फ़ॉलो करने लायक है। बात ऐसे ना मानते चलो कि मतलब कोई कुछ भी कह रहा है तो बात मान ली, या फिर 10 लोग एक बात ही बोल रहे हैं तो बात मान ली। कोशिश ज़्यादा रहनी चाहिए कि हम वो बात ना मानें। बहुत रिस्क ना लें, बट एटलीस्ट चीज़ों की बात नहीं मानोगे तुम, उसके अराउंड फिर सवाल करोगे और एक नतीजे पे पहुंच सकते हो। पर अगर सिर्फ तुम मुंडी हिलाने वाले इंसान हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। अग्रीबल पीपल आर वेरी डेंजरस। सो वाई अग्रीबल पीपल मीन ऑन सम कॉन्ट्ररी रिजल्ट कि आप अपना माइंड दूसरों के हवाले कर देते हो और आपके ओपिनियंस फिर आपके अपने नहीं रहते, फिर आपकी पर्सनैलिटी आपकी अपनी नहीं रहती, आप अपने लिए खतरा हो जाते हो। ये मेरा पॉइंट है। ओके, so why we are taking this psychology classes? Why we are talking about the modern psychology? So that we can understand ourselves. And highly disagreeable people and highly agreeable people cannot understand their own self because they don't allow experiments on the mind. In order to understand the self, you need to have experiments on your own mind. If you have experiments on your own mind, if you challenge your own mind on a regular basis, if you put yourself into question all all on the small bullshit that you had pulled in the past, if you call yourself out like a honest person, then you will find out the self understanding. Then only you can have the self understanding, or else no, you can't. So in what way you can have the self understanding, in what way you think the self understanding, or why should we see even a possibility of self understanding? What is the point? रहते हैं हाईली एग्रीबल, दूसरों ओपिनियन के साथ चलते हैं? नहीं, क्योंकि इन दी एंड आप अपने लाइफ में अकेले हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स में अकेले हो, तो अपने माइंड को क्यों ना अकेला कर रहे हो? जब आप प्रॉब्लम्स में अकेले हो, दिक्कतों में अकेले हो, तो माइंड को क्यों अपने सामाजिक बना रखा है? जब समाज आपके हॉस्पिटल के बिल नहीं भर रहा, आपके घर के बिल नहीं भर रहा, तो आपके माइंड में परमानेंटली जगह क्यों बना के बैठा है? ये पॉइंट है मेरा। समाज को वो जगह दो ही नहीं, समाज को जगह देनी ही नहीं है, समाज के लिए वो जगह है ही नहीं, समाज के लिए कभी थी भी नहीं। और उनके लिए भी, जो समाज का हिस्सा है, उनके लिए भी नहीं है जगह। उनको भी ऐसे नहीं अलाउ करना चाहिए किसी को भी अपने माइंड में घुसा देना और बस बतियाते रहना। कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक बार दूसरों के ओपिनियन हटा के देखो, अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचोगे, है ना? क्योंकि आपको अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन देखोगे तो आप ये देखोगे कि बंदा जो कोशिश कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट गाय इज लूजिंग, ही इज ट्राइंग टू कीप अप। ऐसे पर्सन से नफरत नहीं करोगे आप, और भले वो दूसरा इंसान हो, तो अपने आप से क्यों करोगे आप? सीधी बात। जरूर ही किसी और का ओपिनियन है आपके माइंड में जो एक एक आई मीन एक इमोशन की तरह बैठ गया है कि भाई ऐसे ही रहूंगा। वो कोई भी हो सकता है, मे भी शायद घर वाले हों, आपके घर वालों की वजह से हो रहा होता है, किसी कुछ भी किसी की वजह से हो सकता है, किसी। तो मैं बस वही कहूँगा कि घर वालों के केस में भी अगर आप ओपिनियन बहुत सीरियसली लेते हो तब भी आप खतरे में हो, तो मतलब इन द एंड वो भी ओपिनियन सीरियसली मत लिया करो। कोशिश किया करो कि अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को टॉप मोस्ट लेवल पे रखें देन कि बाकी सबके ओपिनियंस को, चाहे कोई कितना भी आपको सगा लगता हो। किसी की इतनी वैल्यू नहीं हो जाती कि आपकी अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से आपको दूर रखे। कोई भी आपकी इंडिविजुअलिटी की तरफ आपको नहीं लेके जा पा रहा है, तो वो आपका दोस्त या फिर आपका मित्र कुछ हो नहीं सकता। जो आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको ले जा रहा है, जो आपको आपकी बुलशिट पे कॉल आउट करते हुए आगे ले जा रहा है, वो हेल्प कर रहा है आपको इंडिविजुअल बनाने में, देन कि दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनाने में, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे यकीन दिलाने में आपको अगर हेल्प कर रहा है, तो ही आपकी लाइफ बेहतर है। वरना वरना तो ही वो आपके पास कोई अच्छा रिलेशन है, वरना फिर अच्छे रिलेशन को कुछ समझ नहीं होती। कोई आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहा है बाहर के लोगों से, एंड देन दे कहीं तुम इनके ऐसे क्यों नहीं, उनके ऐसे क्यों नहीं, और दूर रहो ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते हो। ऐसे लोगों को अकेला रहने दो थोड़े टाइम, समझ लेने दो कि ऐसे बात नहीं कर सकते। पर इट जस्ट अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि okay, what is it, what is the self understanding, and how can you achieve it, and how can you move towards it, and why the self understanding has to be taken the topmost priority in human endeavor, in human journey, in human adventure। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपको, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग माइंड को एक तरह से रोक देती है, माइंड के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा देती है कि अब नहीं, बस बहुत हो गया, अब और नहीं झेल रहा मैं।
तो माइंड के ऊपर फुल स्टॉप लग गया, देन दैट्स द एंड गेम। तो फिर आप एक तरह से अपनी स्टूपिड क्यूरियोसिटी को किनारे करके एक डिसीजन ले सकते हो कि आपके पास कुछ तो प्रेडिक्टेबल आया, कुछ तो प्रेडिक्टेबल सोच रहे हो आप किसी डायरेक्शन में, कुछ तो प्रेडिक्टेबल कर रहे हो आप कि आपको लगे कि भाई ठीक है, डायरेक्शन में मैं सही जा रहा हूँ। जब तक कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं सोच पा रहे, कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं कर पा रहे, जब कुछ ऐसा प्रेडिक्टेबल निकाल नहीं पा रहे अपनी पर्सनैलिटी में से, तब तक के लिए आप हमेशा एक एम्बिग्यूटी बन के जीते रहोगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना। क्यों? क्योंकि एक एम्बिगुअस पर्सन हर तरफ से अटैक होता है, हर इमोशन पे अटैक होता है, हर जगह पे वो फंसा हुआ रहता है। उसने गुस्से को काबू किया, किसी ने रुला दिया, किसी ने रुला दिया, तो किसी ने हंसा दिया। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन अपने माइंड को अलाउ करो ही नहीं, बिल्कुल भी, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ इट। सो इट्स जस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अपने माइंड को उस लेवल पे लाओ जिस लेवल पे दूसरों के ओपिनियंस उतने मैटर नहीं करते, और दूसरों से नफरत नहीं करनी है। दूसरों को बस समझना है कि मेरा माइंड क्योंकि दूसरों के ओपिनियन से बना है, तो मुझे पहले बात तो थोड़ा अकेला टाइम चाहिए ताकि मैं उन ओपिनियंस को बाहर निकाल के अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकूं। और क्योंकि मुझे इस रास्ते में और फालतू ओपिनियन अपने दिमाग में नहीं चाहिए, इसलिए मैं दूरी बना के रखूंगा, है ना? ये ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि माइंड को किस तरह अकेला भी रखें और सबसे जुड़ा हुआ भी रखें। प्रेम भी रहे पर एक दूरी भी बनी रहे। हाउ कैन वी अचीव दैट? हाउ कैन वी गेट दैट? हाउ कैन वी practice that? Is that even possible to talk about these things? Is that even practical to talk about these things? Am I taking things too far? Am I? If I'm taking things too far, think about a situation जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अटैचमेंट 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 है और बहुत नज़दीकियाँ हैं, कोई दूरियाँ हैं ही नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो वहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो वहीं होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। एक दूसरे पे इतना ज़्यादा मेंटली डिपेंडेंट हो जाना कि एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल, एक मेरे को इमोशन आ रहे हैं तो सामने वाला ख्याल रखे, उसको इमोशन आ रहे हैं तो मैं ख्याल रखूं। भाई तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी केयर, तुम्हारी परवाह, तुम्हारी चॉइस। तुम क्यों दूसरे को अकाउंटेबल करते हो कि अगर तुम दुखी हो तो? तुम सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए, बिल्कुल नहीं। सामने वाला भले ही ना भले ही बिगड़ा हुआ इंसान हो, लेकिन कुछ हद तक, एक टाइम तक तुम कॉल आउट नहीं कर सकते। एक टाइम बाद कॉल आउट कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल मैक्सिमम टाइम पे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लोगे ना। अब रिलेशनशिप में हो, मान लो तुम किसी से, और तुम थोड़ा इनसिक्योर हो, तुम सामने वाले को परेशान कर रहे हो कि ऐसे ना घूम वैसे ना घूम, डजंट मेक एनी सेंस। तुम्हारी प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी, है ना? सो पॉइंट मेरा वही है कि घूम फिर के कि इन दी एंड आपको अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखना है, सामने वाले को नहीं। जब अटैचमेंट अब बहुत ज़्यादा लगा जाता है सोसाइटी में, एक प्रेम भाव जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ आता है, तो कहीं न कहीं वो उस प्यार को नफ़रत में बदलने में समय नहीं लगता। लाइक दिस चीज़ें तुरंत नफ़रत में बदल जाती हैं। समय के साथ नफ़रत अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो प्रेम ही है जो नफ़रत में बदल जाता है। वो वही एनर्जी है जो कि नफ़रत में बदल जाती है। सबसे ज़्यादा नफ़रत भी 2 कपल्स ही आपस में कर सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा प्यार भी 2 लोग आपस में करते हैं, तो एक कपल आपस में करता है। सबसे ज़्यादा नफ़रत भी एक कपल ही आपस में कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्यार और नफ़रत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कि दोनों ही की नींव ही अटैचमेंट से शुरू हुई है, और लोग ढूँढते हैं डिटैचमेंट विथ लव एंड केयर। लोग प्रेम के साथ डिटैचमेंट ढूँढते हैं। लोग प्रेम के साथ अटैचमेंट नहीं ढूँढते। अटैचमेंट शुरुआत होती है, और डिटैचमेंट कभी साइकोपैथिक नहीं होता। पर एक दूरी होती है कि मेरे माइंड में एक परमानेंट स्पेस ना बनाओ, मेरे माइंड को फ्री करने में मेरी हेल्प करो। दैट्स व्हाट अ ह्यूमन बीइंग वांट्स, कि तुम्हारे माइंड की हेल्प हो अ, एक तरह से फ्री होने में, चीज़ों से फ्री होने में, स्टुपिडिटी स्टूपिड टाइप के ओपिनियन से फ्री होने में, सोसाइटी के मैनिपुलेशन से फ्री होने में तुम्हारी हेल्प करने वाला तुम्हारा कोई पार्टनर हो अगर ऐसा, देन दैट इज वैल्यूएबल। कोई तुम्हें घसीट घसीट के सोसाइटी तरफ ले जा रहा है कि ये सोसाइटी की डेफिनेशन तरफ ले जा रहा है, तो किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, है ना? चलो अभी इतने बात कर लिया, आगे फिर देखते हैं। बाय।